हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नए ड्रामे के साथ। तो दोस्तों, क्या होगा जब एक ऐसी लड़की जिसे उसके ससुराल वाले हमेशा परेशान किया करते थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, एंड सडनली एक दिन उसकी जगह कोई एक ऐसी लड़की आ जाए जो कि एक बॉक्सर चैंपियन हो और वो किसी की भी फालतू न सुने, तो कहानी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो इसी कहानी को सुनने के लिए आप मेरे साथ इस ड्रामे के एंड तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़की से जो अपने ससुराल वालों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसके ससुराल वालों ने तो कभी भी उसे अपना माना ही नहीं। वो उसको हमेशा से एक नौकर की तरह ट्रीट किया करते थे। जो काम वो सर्वेंट से करवाया करते थे, सेम वही काम वो अपनी डॉटर इन लॉ से भी करवाया करते थे। उसके सास ससुर ने तो क्या, लेकिन उसके पति ने भी कभी उसकी अहमियत नहीं समझी और वो हमेशा उसे डिवोर्स के लिए बोला करता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसकी सिस्टर इन लॉ भी इससे बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी और आए दिन इसे परेशान किया करती थी। इसका हस्बैंड चाहता था कि जितना जल्दी हो सके ये लड़की इसे डिवोर्स दे दे, ताकि उसके बाद ये उसकी बहन के साथ खुशी खुशी शादी कर ले। और यही बात मनवाने के लिए एक दिन वो उसी के पास जाता है और उससे बोलने लग जाता है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो तो अपने पति को ही परमात्मा मानती थी। थोड़ी ही देर बाद अपनी पत्नी की बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया है, पर बहुत ही जल्द वो किसी भी हालत में उससे डिवोर्स ले ही लेगा और उसके बाद उसकी बहन से शादी कर लेगा। एक दिन चैन जब अपने घर में पोछा लगा रही होती है, तभी उसका पति फ्रस्ट्रेट होकर उससे बोलने लग जाता है कि तुम हमेशा मेरे आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। पर चैन उससे बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसके अलावा उसका दूसरा कोई और भी नहीं है, और वैसे भी वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। चैन की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, सभी लोग उसे टॉर्चर करते थे और तो और वो एक हार्ट डिजीज से भी गुजर रही थी। जब वो अपने पति से बात कर रही होती है तभी उसके दिल में दर्द होने लग जाता है। वो अपने पति से दवा मांगती है, लेकिन उसका पति उसे दवा देने के लिए मना कर देता है और उससे कहता है कि ये दवा मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे डिवोर्स दोगी, और इसी तरीके से वो उसके सामने डिवोर्स के पेपर रख लेता है। इसी वजह से चैन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो उससे बोलने लग जाती है कि तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो ना क्योंकि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। तो उसका पति उसे दवा देने के बजाय उससे बोलने लग जाता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी कर लूंगा। इसी तरीके से चैन बस वहाँ पर तड़पती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, जिसके कारण वो अपने पति के ही सामने बेहोश हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद हमें दिखाई जाती है हमारे इस ड्रामे की फीमेल मेन लीड, जो कि इस ड्रामे को अपने फोन में देख रही होती है। वो एक बहुत ही फेमस बॉक्सर होती है और जब वो देखती है कि किसी लड़के पे इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने फोन में ही देखकर ये बोल रही होती है कि अगर इस लड़की की जगह मैं होती तो मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और इन सभी के साथ बिल्कुल वैसे ही करती जैसा कि ये इस लड़की के साथ कर रहे हैं। तभी इन्हें पता चलता कि इस लड़की को कैसा फील होता है। इसी तरीके से जोर से वो उस कैन को नीचे फेंक देती है जो कि उसके हाथ पे होती है, और उसके बाद जब वो गुस्से में वहाँ पर से जा रही होती है तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और उसकी आत्मा चली जाती है उसी लड़की के अंदर जिस लड़की को उसके ससुराल वाले टॉर्चर किया करते थे। आई नो ऐसा रियल वर्ल्ड में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो की ड्रामा है ना, तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब जब हमारी फीमेल मेल लीड की आत्मा चैन के अंदर घुस जाती है तो अब तो पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। वो एक बिस्तर पर लेटी होती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसे अपनी सासू माँ की शक्ल दिखाई देती है, जो कि उसकी आंखें खुलते ही उसे ताने मारने लग जाती है, ये कहकर कि 1 महीने में 8 बार हॉस्पिटल आ चुकी है ये लड़की। बार बार हॉस्पिटल आने से बढ़िया तो ये इस दुनिया से चली जाती ना, तभी ठीक होता। सना, जो कि हमारे इस ड्रामे की फीमेल में लीड होती है, जैसे ही वो चैन की सासू माँ और उसके सिस्टर इन लॉ को देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग कौन है। वो उनसे पूछती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि तुम लोग कौन हो। तो इन सारी बातों को सुनकर उसके सिस्टर इन लॉ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सना को देखकर बोलने लग जाती है कि इसका तो रोज का ड्रामा यही है और आज ही ये नाटक करेगी कि ये हम सबको भूल गई है। मॉम ये सभी के सामने ऐसा इसलिए बिहेव कर रही है ताकि हम सबकी नाक कट जाए और सबको लगे कि हम इसे परेशान करते हैं। तो सना
अपने बेड से उठती है और उसके बाद उन सभी से बोलने लग जाती है कि मुझे सच में याद नहीं आ रहा है कि तुम सब कौन हो। उसकी ये बातों को सुनकर उसकी सासू माँ उसके आगे पीछे घूमने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसे ड्रामे करोगे तो हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम अभी भी काम करोगी, वही सारे काम करोगी जो तुम पहले किया करती थी। बट अब की बार जो लड़की उनकी बातें सुन रही थी वो लड़की चैन नहीं थी बल्कि सना थी, जो कि एक बॉक्सर क्वीन थी। वो उनकी तरफ घूर कर देख रही होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी सासू माँ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारने वाली होती है। लेकिन इतने में ही सना उनका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ उसकी सासू माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मेरी भोली भाली बहू को आखिरकार ये क्या हो गया है। वो उनका हाथ सिर्फ पकड़ती नहीं है बल्कि जोर से उनके हाथ को मोड़ने भी लग जाती है। ये सब कुछ देखकर उसके सिस्टर इन लॉ भागकर वहाँ पर आती है और उसके बाद उसे देखकर बोलने लग जाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी देखना, तुम्हारी इन सारी बातों को हम तुम्हारे हस्बैंड को बताएंगे। यहाँ उसके सासू माँ सिस्टर इन लॉ की मिस्ट्री तो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके हस्बैंड भी आ गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा हस्बैंड, मेरी तब तक शादी भी नहीं हुई है। तो उसके सिस्टर इन लॉ से बोलती है कि ये सब तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा। इसी तरीके से वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ पर से चले जाते हैं। बट यहाँ पर हमारी सना अभी भी कंफ्यूज थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि इन कैरेक्टर को तो उसने कहीं देखा है। फिर वो बोलने लग जाती है कि इन कैरेक्टर को उसने कहीं और नहीं बल्कि उसी ड्रामा में देखा था जिसे वो थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी। इसका मतलब कि ये उस बेचारी लड़की जिसका नाम की चैन था उसकी बॉडी में आ चुकी है, जिसे कि उसका पति और उसके ससुराल वाले और उसकी बहन भी बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। इस बात को पता चलने के बाद तो उसकी नींद एकदम उड़ जाती है और उसके बाद वो बिस्तर से उठकर इधर से उधर घूमने लग जाती है, ये कहते हुए कि अब वो रियल वर्ल्ड में कैसे जाएगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात क्लिक होती है कि उस लड़की का हस्बैंड तो बहुत ज्यादा अमीर था। इसका मतलब कि उसके पास अब बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, जिसका सपना वो बचपन से देखा करती थी। अब अपने मन चाहे कपड़े ले सकती है, जो भी वो चाहे वो सारी चीजें ले सकती है क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा जो आ गया था। इन सारी चीजों को सुनकर वो खुशी से एकदम नाचने लग जाती है। फिर वो अपने आप से ही बोलने लग जाती है कि यहाँ पर से बाहर कैसे जाना है ये तो मैं बाद में ही सोचूंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ की लाइफ का मजा तो ले लूं। अब मैं वो सारी चीजें करूंगी जो आज तक मैं नहीं कर पाई पैसों की वजह से। इसी तरीके से थोड़ी ही देर में वो शॉपिंग करने के लिए जाती है और जो भी चीज उसे पसंद आती है वो उन सारी चीजों को खरीद लेती है। इसी तरीके से वो जहाँ जहाँ जाती है, जो जो चीजें उसे पसंद आती, एक के बाद एक वो उन सारी चीजों को खरीदने लग जाती और अपने आप से ही कहने लग जाती है कि क्या लाइफ हो गई है मेरी, एकदम रानियों की तरफ। तो दूसरी तरफ उसकी सासू माँ मजे से चेयर में बैठकर चाय पी रही होती है और उनको ऐसा लगता है कि बहू की तबीयत खराब है तो घर पे बैठकर आराम कर रही होगी। वो अपने नौकर से भी अपनी बहू के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी नौकर उससे बोलती है कि वो तो घर पर नहीं है। अब पहले से तो सासू माँ अपनी बहू को पसंद करती नहीं थी, अब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो घर पर नहीं है तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो उससे बोलती है कि आजकल ये कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है, इसके परों को मुझे काटना ही पड़ेगा। लेकिन इतने में उनके फोन में एक मैसेज आता है। वो बड़े ही आराम से उस फोन के मैसेज को देखती है, लेकिन जैसे ही वो उस मैसेज को देखती है तो उनकी तो रातों की नींद उठ जाती है और जिस चाय को वो इतने मजे लेकर पी रही होती है, अब वो चाय उनके गले के एक घूंट भी नीचे नहीं जाती है। और वो अपने नौकर की तरफ देखकर बोलने लग जाती है कि आखिरकार मेरे बैंक से पैसे गए कहाँ। तो दूसरी तरफ बहुरानी तो बार में बैठकर मजे से गाने गा रही होती है, एकदम टेंशन फ्री होकर। ना ही उसे अपने पति की फिक्र थी और ना ही अपने ससुराल वालों की। इतने में ही वहाँ पर बहुत ही हैंडसम लड़कों की एंट्री होती है। जैसे ही वो उनकी तरफ देखती है तो वो तो एकदम खुश जाती है क्योंकि उसने इतने हैंडसम लड़के कभी भी नहीं देखे थे। और दूसरी बात ये थी कि उसके पास बहुत सारा पैसा भी था, इसीलिए तो वो डबल खुश थी। तो दूसरी तरफ सासू माँ को पता चलता है कि जो उनके अकाउंट से पैसे कटे हैं वो किसी ने चुराए नहीं है, बल्कि उनकी बहुरानी ने अपनी शॉपिंग में उड़ा दिए। तो इसको सुनकर तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो जाता है और वो अपने नौकर से कहने लग जाती है कि एक बार इस लड़की को घर आने दो, इसको तो तब बताऊंगी मैं। इस लड़की ने तो मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई उड़ा दी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। इसी तरीके से जिस सासू माँ ने चैन का हमेशा का चैन चुराया हुआ था, आज उसे सासू माँ को सबक सना सिखा रही थी। इतने में ही उन्हें मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट का पैसा और कम हो गया है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद तो वो बेहोश हो जाती हैं। फाइनली अपनी पूरी शॉपिंग खत्म कर जैसे ही वो अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी फोटो एक लड़का खींच रहा होता है और वो उसकी फोटो को खींचकर फटाफट से उसके ससुराल वालों को सेंड करता है।
दूसरी तरफ सब चीज से बेखबर सना बड़े ही खुश होकर अपने घर जाती है। तभी उसकी नौकर उसके सामने आकर उससे कहने लग जाती है कि देखना आज मैडम तुम्हारा कैसा भूत बनाएगी। वो दबे पैर जैसे ही घर पे एंटर होती है तभी वो देखती है कि हॉल में ही उसके सासू माँ और उसकी प्यारी सिस्टर इन लॉ वहीं पर ही बैठी हैं। वो उनके सामने जाकर ऐसा बिहेव करती है जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसके सासू माँ उसके सामने वो सारे फोटोज रख देती है जो कि उस लड़के ने खींची थी। उन फोटोज को देने के बाद वो उससे बोलने लग जाती है कि क्या इसी काम के लिए तुम घर से बाहर निकली थी? अभी ये सारी फोटो मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखाऊंगी तो वो ही बताएगा कि तुम्हारा क्या करना है। सना उन फोटोज को काफी गौर से देख रही होती है, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश जाती है और उनसे बोलने लग जाती है कि वाओ मेरी फोटोज किसने खींची है, कितनी अच्छी खींची है, जल्दी से मुझे आप इसका नंबर दे दीजिए ताकि मैं अपने और फोटो भी इससे ही खिंचवाऊं। सना की बातों को सुनकर उसके सिस्टर इन लॉ को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके लिए बुरी बातें बोलने लग जाती है। बट अब की बार सना उसकी बातें सुनने थोड़ी वाली थी। वो उसे एकदम किलर लुक देती है और उसका लुक देखते ही वो एकदम शांत हो जाती है। उसके बाद सना को ऐसा लगता है कि उसे अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने उसे इस घर से बाहर निकाल दिया तो इसलिए वो उन सभी से माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि मेरी गलती है सासू माँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अब सना का ये बिहेवियर देखकर सासू माँ को ऐसा लगता है कि दोबारा से बहुरानी लाइन पे आने लग गई है, इसलिए वो सभी एक के बाद एक उसे दोबारा से पहले की तरह डांटने लग जाते हैं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो सना को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलने लग जाती है कि बस मैंने तो तुम्हें उंगली पकड़ाई थी, तुम सब तो मेरा हाथ पकड़ रहे हो, किसी ने भी अब कुछ भी बोला ना तो एक एक को पकड़ कर पीटूंगी। तभी उसके सर्वेंट उससे बोलती है कि इस तरीके से मालकिन से एटलीस्ट बात तो मत करो। सना उससे बोलती है कि अच्छा तुम्हारी करतूतें बताओ अभी मालकिन को कि किस तरीके से तुम उनके सामने तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हो, लेकिन उनके पीठ पीछे जाकर उन्हीं के बारे में कितना बुरा बोलती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद तो उसके सर्वेंट की बिल्कुल जबानी नहीं खुलती है। बट हाँ, उसकी सासू माँ उसके सर्वेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन इतने में ही वो अपनी सासू माँ को भी चुप करवाती है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ आती है तो सना उसके सिस्टर इन लॉ की पोल भी सभी के सामने खोल देती है, ये कहकर कि ये कंपनी में जाती है और कंपनी के सारे लड़कों को छेड़ती है। इस बात को सुनने के बाद उसके सिस्टर इन लॉ की भी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन उसके छोटी सिस्टर इन लॉ उसके पास आकर उससे कहने लग जाती है कि मेरी बहन से तमीज से बात करो। तो वो अपनी छोटी सिस्टर इन लॉ से बोलती है कि तुम तो कुछ ना ही बोलो तभी ठीक होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अमेरिका तो तुम पढ़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन तुमने वहाँ पर पढ़ाई करने के अलावा सारे और काम किए और किस तरीके से नकली डिप्लोमा बनाकर तुम सभी को बेवकूफ बना रही हो। जैसे ही उसकी मॉम को ये बातें पता चलती है तो वो अपनी बेटी को खूब ज्यादा मारने लग जाती है। उन सभी को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर सना को तो बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तभी उसकी टक्कर होती है एक बहुत ही हैंडसम नौजवान से, जो कोई और नहीं होता है बल्कि होता है उसका अपना पति। और अपने इतने हैंडसम पति को देखकर तो उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है और वो अपने आप से ही कहने लग जाती है कि क्या ये हैंडसम लड़का मेरा पति है। और इसी तरीके से यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।